हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। ये जो रिपोर्ट है वो 13 जनवरी 2022 को रिलीज की गई है। ठीक है। अब इस रिपोर्ट के बारे में क्या है, ये रिपोर्ट आपको अगले 2 साल तक याद रखनी होगी। आगे आने वाली हर एग्जाम में लगभग इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम पहले डिस्कस करेंगे इंडिया के कंटेक्स्ट में, है ना, यानी इंडिया के संदर्भ में ये रिपोर्ट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद में जो रिपोर्ट है वो हम राजस्थान के संदर्भ में डिस्कस करेंगे दूसरे वीडियो के अंदर, है ना। ये वीडियो लंबा नहीं हो इसलिए इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट है ना, ये अभी 13 जनवरी 2022 को रिलीज की गई है। अब इसमें होता क्या है, ये भारत के जो वन है और जो वृक्ष है उनके आवरण का जो आकलन है ना वो इसके अंदर किया जाता है। या किसके द्वारा जाता है इसमें, ये भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जो कि देहरादून में है उसके द्वारा किया जाता है। ठीक है। कब से किया जा रहा, ये 1987 से शुरू किया गया था और हर 2 साल में एक बार। ठीक है। यह द्विवार्षिक, मतलब समझ रहे हो आप, ये 2 वर्ष में एक बार ये जारी किया जाता है। और ये जो अब की बार जो 7वीं रिपोर्ट है ना, इसके जो आंकड़े लिए गए हैं वो उपग्रह आधारित प्रणाली से लिए गए, यानी एक डिजिटल प्रणाली से लिए गए हैं। और जो उपग्रह काम में लिया गया है वो है रिसोर्सेट 2 का। ठीक है। जो पिछली रिपोर्ट थी वो 16वीं रिपोर्ट थी, वो पहली डिजिटल रिपोर्ट थी। उसके अंदर पहली बार उपग्रह आधारित आंकड़ों का उपयोग किया गया था। अब वर्ष 2021 में भारत वन स्थिति रिपोर्ट है ना, ये 17वीं रिपोर्ट है ना। कौन सी रिपोर्ट है, 17वीं रिपोर्ट है। अब जो मेन पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं कि पिछले 2 सालों में हुआ क्या है। 1540 वर्ग किलोमीटर है जो वनों का आवरण है ना वो इंडिया में बढ़ गया है। इनको हम अच्छी तरह से आगे देखेंगे थोड़ी देर बाद। भारत का जो वन क्षेत्र है अब लगभग कितना हो गया है, 7,13,789 वर्ग किलोमीटर हो गया है, जो कि भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, 21.71% है। पिछली बार कितना था 2019 में, ये था 21.67%, यानी 0.10% की इसमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है। वनों में 1540 की हुई है और वृक्षों में कितनी हुई है, 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अब जितनी भी वृद्धि हुई है ना उनको हम देखेंगे इसके थ्रू। एक मैंने यहाँ पे आपके लिए एक सारणी बनाई है, सारणी के थ्रू देखेंगे कि देश में वन और वृक्षों का जो आच्छादित कुल क्षेत्रफल है ना वो कितना है, वो 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है, जो कि टोटल एरिया का 24.62% के लगभग हो जाता है, यानी 80.9 मिलियन हेक्टेयर। कितना हो जाता है, 80.9 मिलियन हेक्टेयर हो जाता है। अब जो केवल और केवल वन का आवरण है, इसमें तो टोटल वन प्लस वृक्ष आ जाएंगे ऊपर वाले के अंदर, तो इसमें वन और वृक्ष है, इसमें टोटल और टोटल वन है। तो वनों का देख लेते हैं। ये है, आपको ये फिगर याद नहीं रहे ना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाला जो फिगर है ना परसेंटेज में कुल भौगोलिक एरिया का कितना प्रतिशत है, 21.71%, यानी 21.71% आपको याद रखना है। फिर कुल भौगोलिक क्षेत्र का वृक्ष से आवरण ये 2.91% है, 95,748 वर्ग किलोमीटर है। अब जो वन के क्षेत्र में पिछले 2 सालों में कितनी वृद्धि हुई है ना, ये जो वृद्धि है सिर्फ और सिर्फ 2 साल की है। कितनी वृद्धि हुई है, 1540 वर्ग किलोमीटर। अब वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल में पिछले 2 साल में कितनी वृद्धि हुई है, 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो टोटल मिला देंगे कि वन और वृक्ष दोनों को मिलाकर कितनी वृद्धि हुई है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2261 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है पिछले 2 साल में वन और वृक्ष का भारत में बढ़ चुका है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा किस राज्य के अंदर वन है। तो इसमें हम 2 प्रकार से देखेंगे। एक तो देखेंगे कि एरिया वाइज, है ना, कि कितना एरिया है उसके अंदर। एक है कि जो उसका जो टोटल क्षेत्रफल है ना उसका कितना प्रतिशत, है ना। तो देखते हैं कि मध्य प्रदेश में है ना सबसे ज्यादा वन है किलोमीटर के हिसाब से, यानी एरिया के हिसाब से। कितने हैं, 7,74,493, है ना। यह 77,493 स्क्वायर किलोमीटर, सॉरी, है ना, 77,493 वर्ग किलोमीटर है। फिर उसके बाद अरुणाचल का स्थान आता है। पिछली बार मध्य प्रदेश का स्थान था पहला और दूसरा अरुणाचल का था, सेम टू सेम वही रहा है। तो अरुणाचल का कितना हो जाएगा, 66,431। फिर छत्तीसगढ़ का स्थान आता है, फिर उड़ीसा का स्थान आता है, फिर महाराष्ट्र का स्थान आता है। आपके ये जो शुरू वाला जो मैन है ना पहला, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
है ना, उसका आपको जो किलोमीटर के हिसाब से संख्या है वो भी याद रखनी है। साथ ही साथ आपको ये जो नाम है ना वो तो याद रखना ही रखना है। अब ये तो हो गया किसमें, एरिया के हिसाब से। अब इधर देखेंगे हम, यानी उस जो टोटल एरिया है उसमें उसके प्रतिशत के हिसाब से। तो हम देखते हैं कि मिजोरम जो स्टेट है ना उसके एरिया में सबसे ज़्यादा वन है, कितने, 84.53%। उसके बाद स्थान आता है अरुणाचल का, फिर आता मेघालय का, फिर आता मणिपुर का, फिर आता नागालैंड का। आपको देखो याद रखने में थोड़ी सी सहूलियत ऐसे हो सकती है कि ये सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है ना, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है। तो आपको थोड़ा सा याद रखने में यहाँ आसानी हो सकती है कि भाई हाँ पहला स्थान, जैसे आपको ऑप्शन में मध्य प्रदेश दे दे प्रतिशत के हिसाब से पूछे तो आपको थोड़ा सा इस हिसाब से याद रख लेना कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट आएंगे। तो पहला मिजोरम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय, फिर मणिपुर, फिर नागालैंड। चलते आगे, अब देखते हैं कि सबसे कम वनावरण कहाँ है। तो सबसे जो कम वनावरण है ना वो पहला हरियाणा में है। उसके जो एरिया है उसके हिसाब से देखें तो 3.63% भूभाग पे केवल वन है, बाकी पे वन नहीं है। इसके बाद आता है स्थान पंजाब का, उसके बाद आता है राजस्थान का, फिर आता है उत्तर प्रदेश का। ये आपस में देख सकते हो किसी न किसी प्रकार के आपस से जुड़े हुए हैं। यहाँ आप राजस्थान को संदर्भ में ले लीजिए, है ना। अब राजस्थान के देखना, हरियाणा भी जुड़ता है, पंजाब भी जुड़ता है, उत्तर प्रदेश भी जो सीमा है वो टच होती है। तो आप थोड़ा सा इस प्रकार याद रख सकते हो, है ना। सबसे पहले आपको याद रखना है हरियाणा में सबसे कम वन है। उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब इसमें जान लेते हैं कि ऐसे कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसके टोटल भूभाग में 3/4 भाग से भी ज्यादा यानी 75% से भी ज्यादा भूभाग पर वन है। तो पहला जो है ना वो इसके अंदर मैं बता देता हूँ आपको, 3 तो आ जाएंगे स्टेट और 2 आ जाएंगे यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश। 3 स्टेट कौन कौन से हैं, एक तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, जबकि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह 2 यूटी है ना। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि कितने स्टेट है, ये याद रख लेना, 3 स्टेट 2 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल मिलाकर 5 हो गए। तो लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। हाँ 33% से ज्यादा वन होने चाहिए अपने भूभाग पे। तो ऐसे कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है, टोटल मिलाकर 17 है। आपको ये भी याद रख लेना, टोटल मिलाकर 17 है। अब 17 का नाम तो याद नहीं रख सकते, नहीं आपको ये 5 नाम याद रखने हैं, इनकी संख्या मतलब याद रख लेनी है आपको। अब वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि किस राज्य में हुई है, तो सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है ना वो आंध्र प्रदेश में हुई है, फिर तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक और झारखंड। ये भी देखना आपस में एक साथ जुड़े हुए हैं सारे स्टेट। जैसे आंध्र प्रदेश के तेलंगाना जुड़ा हुआ है, आंध्र प्रदेश के उड़ीसा भी जुड़ा हुआ है, आंध्र प्रदेश के कर्नाटक भी जुड़ा हुआ है, फिर ये जो ओडिशा के झारखंड जुड़ा हुआ है ना, ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो आपको थोड़ा सा इनमें याद रख लेना किस प्रकार से याद रखना है, ये थोड़ी सी ट्रिक बन जाती है यहाँ पे। फिर वनावरण में सबसे अधिक जो कमी हुई है ना वो पूर्वोत्तर साइड में हुई है, क्योंकि जहाँ सबसे ज्यादा वन होते हैं ना वहीं थोड़ी कमी होती है ना। तो वो प्रतिशत के हिसाब से देखें तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा कमी हुई है, फिर मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, है ना। ये टॉप 5 स्टेट है जिनमें सबसे ज्यादा कमी हुई है ना। ये कमी वाले राज्य है, वृद्धि वाले राज्य अपन देख चुके। अब मैंग्रोव वन की बात कर लेते हैं जो समुद्री एरिया में होते हैं, दलदली इलाकों में, है ना। तो जो मैंग्रोव वन है ना वो भारत में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि इनके एरिया में देखी गई है। और सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है ना, सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है उड़ीसा के अंदर 8 स्क्वायर किलोमीटर, फिर हुई है महाराष्ट्र में, फिर हुई है कर्नाटक में। अब ये देख लो तीनों के तीनों ये कोस्टल एरिया आ जाए, है ना, यानी ये सब समुद्री इलाके हैं। तो समुद्री इलाकों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो ओडिशा, महाराष्ट्र और कर्नाटक ऐसे राज्य हैं जहां पे मैंग्रोव वन सर्वाधिक वृद्धि हुई है। सबसे ज्यादा उड़ीसा में हुई है, फिर महाराष्ट्र में हुई है, फिर कर्नाटक में हुई है। इसके बाद बांस के वन देख लेते हैं। बांस के वनों में भी वृद्धि हुई है। कितने पौधे बढ़े हैं इसके अंदर, हम जो क्षेत्रफल है वो न देख करके पौधों की संख्या देखते हैं। तो पहले थी 13,882 मिलियन, है ना। अब जो 2021 में बढ़कर हुई है 53,336 मिलियन हो गए, यानी बांस के क्षेत्र में वृद्धि हुई है। पहले तो यही बात याद रखना आपको, है ना। यदि आपको कोई स्टेटमेंट दे दे कि कमी हुई है बांस के क्षेत्र में तो वो गलत हो जाएगा, यहाँ क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अब कुल कार्बन स्टॉक देख लेते हैं। कार्बन स्टॉक यानी
ये पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर ना भीतर कार्बन है ना वो मतलब स्टोर रहती है। जैसे कोई पौधा है वो सड़ गल गया तो मिट्टी के अंदर उसमें कार्बन है ना वो चला जाता है उसका, यानी उसकी एक तरीके से बायोमास चला जाता है। तो मुख्य रूप से जीवित बायोमास और मिट्टी के भीतर कुछ हद तक लकड़ी और अपशिष्ट में भी क्या है कार्बन स्टॉक पाया जाता है। तो कार्बन स्टॉक पहले कितना था, देश के जंगलों में कुल कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान है ना, जिसमें वर्ष 2019 से यानी पिछली 16वीं रिपोर्ट के मुकाबले 79.4 मिलियन टन की इसके अंदर वृद्धि दर्ज की गई है। एक बात और, अब की बात जो ISFR रिपोर्ट है ना उसके अंदर कुछ पहली बार मतलब चीजें है ना वो आंकलित की गई हैं। जैसे पहली बार टाइगर रिजर्व है, टाइगर कॉरिडोर और गिर के जंगल जो कि गुजरात में है ना, इसके जो एशियाई शेर रहते हैं वहाँ के वनों का आवरण है उसका भी आकलन किया गया है। फिर वर्ष 2020-21 के मध्य बाघ गलियारों के वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, ठीक है, लेकिन बाघ अभ्यारण्यों में कमी हुई है ना। बाघ का जो गलियारे हैं कॉरिडोर उनके जो वन क्षेत्रफल में तो वृद्धि हुई है, जबकि कॉरिडोर में क्या है अभ्यारण्यों में क्या वन की कमी हुई है। इन 10 वर्षों में 20 बाघ अभ्यारण्यों में तो वृद्धि हुई है ना, और बाकी 32 में कमी हुई है। क्षेत्रफल में जो वन का क्षेत्रफल है ना 20 में वृद्धि हुई है और 32 में कमी हुई है। ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको जो पिछली ये अब की बात पहली बार किए गए इसलिए मैं थोड़ा सा इनको स्लाइड में इंक्लूड किया है। फिर इसमें ये कुछ ऐसे दिए गए हैं, बताए गए कि ये जो अभ्यारण्य हैं इनके अंदर वृद्धि हुई है और इनके अंदर कमी हुई है। ये इतने काम के हैं नहीं, लेकिन ये वाला काम का है। अरुणाचल प्रदेश के जो पक्के टाइगर रिजर्व है इसका नाम है, ये पक्के टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक लगभग 97% वन का आवरण है ना, तो ये आपके लिए मोस्ट हो जाता है। तो ये थी अपनी ISFR रिपोर्ट। इसके बाद हम राजस्थान के संदर्भ में ISFR रिपोर्ट है ना वो डिस्कस करेंगे कि राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक वन है, कहाँ कमी या वृद्धि हुई है। तो ये थे, आपको इनके अंदर याद रख लेना, जैसे कि किसके अंदर वृद्धि हुई है, किसके अंदर कमी हुई है, सबसे ज़्यादा वन कहाँ है। तो ये थी अपनी ISFR रिपोर्ट।